हाल फिलहाल में एक खबर जो है सोशल मीडिया पर बुरी तरह से आग की तरह फैली हुई है और मतलब इस खबर को ऐसा माना जा रहा है जैसे कि मतलब बॉलीवुड पूरा का पूरा इस एक खबर की वजह से पलट दिया जाएगा। क्योंकि वैसा अब नेहा कक्कड़ जो को आप जानते ही होंगे, नेहा कक्कड़ जो कि एक फीमेल सिंगर है और मतलब भारत में जो है एक जाना माना नाम है। हुआ क्या कि नेहा कक्कड़ को अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में एक कंसर्ट करना था और उस कंसर्ट में जब नेहा कक्कड़ जाती है तो नेहा कक्कड़ 3 घंटे लेट हो जाती है और जब 3 घंटे लेट जो नेहा कक्कड़ हो जाती है तो जो ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस थी वो नेहा कक्कड़ पर इतनी भड़क जाती है कि भाई साहब नेहा कक्कड़ को स्टेज पर आते ही रोना लग जाता है। मतलब नेहा कक्कड़ इतनी बुरी तरीके से रोने लगती है, उतनी बुरी तरीके से उन्होंने कभी इंडियन आइडल में रोकर नहीं दिखाया है। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडियन आइडल से ही जो है नेहा कक्कड़ निकल कर सामने आई है। इंडियन आइडल को जो है भारत का जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, जहाँ से आपने कई सिंगरों को जो है आते हुए देखा होगा, कई सिंगरों को वहाँ से आपने रिजेक्ट होते हुए भी देखा होगा। लेकिन इस कॉन्सर्ट में जब नेहा कक्कड़ को पहुंचना था मेलबर्न में तो वहां पर इनके जो है 22 और 23 मार्च को 2 कंसर्ट होने थे। एक 22 मार्च को जो कंसर्ट होना था वो मेलबर्न में होना था और 23 मार्च को जो कंसर्ट इनका होना था वो होना था सिडनी में। उसके लिए नेहा कक्कड़ जो है सिडनी पहुंचती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है, पहले मेलबर्न पहुंचती है। लेकिन होता क्या है कि जो मेलबर्न का कंसर्ट था वहां पर तक पहुंचते पहुंचते नेहा कक्कड़ 3 घंटे लेट हो जाती है। अब 3 घंटे लेट होते ही नेहा कक्कड़ जो है पब्लिक पागल हो जाती है। जो पब्लिक है वो नेहा कक्कड़ पर ही उलटने लगती है, मतलब उल्टा उन पर आरोप लगाने लगती है कि भाई साहब ये इंडियन आइडल नहीं है आपके इंडिया का, जहां आप जिस टाइम चाहोगी उस टाइम आ जाओगी। मतलब यहाँ की जो पब्लिक है वो बेवकूफ़ नहीं है जो आपका 3-3 घंटे तक इंतजार करेगी, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि जो आदमी जितना लेट आएगा उसको उतनी ज़्यादा तालियां मिलेगी। तो भाई साहब वो टाइम जा चुका है। अब आप जितने ज़्यादा लेट आओगे आपको उतनी ज़्यादा गालियाँ मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस ने नेहा कक्कड़ को बताया। तो उसके बाद होता क्या है कि नेहा कक्कड़ जैसे तैसे करके मतलब स्टेज तक आ जाती है। स्टेज पर आते ही नेहा कक्कड़ रोने लगती है, क्योंकि रोना तो आएगा ही ना भाई साहब जब आपने ऑडियंस को नाराज़ कर दिया। क्योंकि ऑडियंस की वजह से कोई भी सिंगर हो, क्रिकेटर हो, वो सब ऑडियंस की वजह से बनता है ना, अपने फैन फॉलोइंग की वजह से बनता है ना। और अगर आप अपनी फैन फॉलोइंग को ही नाराज़ कर दोगे तो मतलब आपके फैन आप पर क्या विश्वास करेंगे। उसके बाद होता क्या है कि भाई साहब जो ऑर्गेनाइजर थे, जो मतलब मेलबर्न कंसर्ट के ऑर्गेनाइजर थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सिडनी कंसर्ट के ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने उल्टा जो है मतलब नेहा कक्कड़ से ही पैसा मांग लिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब नेहा कक्कड़ की वजह से हमारे जो दोनों कंसर्ट होने वाले थे मेलबर्न और सिडनी के, उनमें हमको 4.25 करोड़ रुपए यानी कि 4 करोड़ 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई साहब आप हमको ये नुकसान की हमारी भरपाई करिए। जबकि जो नेहा कक्कड़ के भाई है टोनी कक्कड़, जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, उन्होंने कहा है कि भाई साहब आप जो 4.25 करोड़ रुपए मांग रहे हो, आप एक बात तो बताइए, आपकी व्यवस्था भी तो खराब थी। अब व्यवस्था इस तरह से खराब बताई गई कि भाई साहब ने जो टोनी कक्कड़ है उन्होंने ये कहा कि भाई साहब हमको ऑर्गेनाइजर ने हमको कहा कि भाई साहब आप कंसर्ट में पहुंचिए, तो ना तो इन्होंने मतलब एयरपोर्ट पर हमारे लिए कोई गाड़ी भेजी, ना इन्होंने हमारे टिकटों का इंतजाम किया जिसकी वजह से हम मतलब टाइम पर पहुंच पाते। अगर ये सब इंतजाम ये कर देते तो हम टाइम पर पहुंच जाते, लेकिन इन्होंने तो कोई इंतजाम ही हमारे लिए नहीं किया जिसकी वजह से हम लेट हो गए। अब अगर इसकी वजह से ये लेट हुए हैं तो क्या मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजर जब इतने बड़े सेलिब्रिटी को बुलाएगा तो क्या वो व्यवस्था नहीं करेगा। और ऊपर से नेहा कक्कड़ ये भी कह रही है, मतलब सोशल मीडिया पर ये भी खबरें चल रही है कि भाई साहब नेहा कक्कड़ तो विदाउट एनी फीस के मतलब मेलबर्न कंसर्ट में पहुंची थी, विदाउट एनी फीस के, मतलब कोई पैसा नेहा कक्कड़ ने नहीं लिया। अब मतलब ये बात थोड़ी सी हजम तो नहीं होती है भाई। हजम इसलिए नहीं होती है कि ये वो सेलिब्रिटी हैं जो मतलब अपने घर से एक कदम बाहर ना निकाले बिना पैसे के, बिना मतलब के। तो मतलब ये ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गए नेहा कक्कड़, ये चीज़ें हजम नहीं होती। हालांकि अगर देखा जाए तो ये कंट्रोवर्सी जो है मतलब जब पैदा हुई तो उसके बाद जो है लोग ज़्यादातर अगर देखा जाए तो वो नेहा कक्कड़ के विपक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए, उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई नहीं दिए, क्योंकि सबसे पहली इसमें गलती नेहा कक्कड़ की थी। और अगर कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी चाहे ऑर्गेनाइजर बुलाए, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि उसको मतलब कोई व्यवस्था ना दे या फिर उसके लिए कोई इंतजाम ना करे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर की भी तो बदनामी है। उसके बाद मतलब ऑर्गेनाइजर किसी और अगर सेलिब्रिटी को बुलाएगा तो उसका नाम तब भी तो गंदा होगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें आपको किस किस को सही मानते हैं, नेहा कक्कड़ को या फिर मेलबर्न कंसर्ट के जो ऑर्गेनाइजर है उनको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा।